डोकलाम को चीन ने घेरा तो मोदी सरकार ने भूटान पर कर दिया बड़ा ऐलान। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का तेल खत्म, एयरपोर्ट हुए जाम। पाकिस्तानी खाना खाए या प्लेन उड़ाए, इससे असमंजस में है पूरा पाकिस्तान। दोस्तों, भारत चीन की हर चाल को पहले से ही जानता है, इसलिए अब भारत चीन की सभी चालों को पहले से ही मिट्टी में मिला रहा है, क्योंकि चीन दूसरों की जमीन हथियाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। और इस बार चीन की नजर भूटान के डोकलाम पर है। इसलिए मोदी सरकार ने पहले ही भूटान को आगाह कर दिया कि चीन के दबाव में आकर डोकलाम कॉरिडोर को लेकर कोई भी समझौता करना खतरनाक साबित हो सकता है। भारत ने सीधे सीधे भूटान को कह दिया कि डोकलाम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर किसी भी तरह के समझौते के वे खिलाफ है और सीमा से जुड़े किसी भी विवाद को लेकर भारत पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। और भारत ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सीमा विवाद को खत्म करने और अच्छे संबंध बनाने के लिए चीन और भूटान आपस में बातचीत कर रहे हैं। और इसलिए चीनी विदेश मंत्री ने हाल ही में भूटान के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी और इस दौरान चीन ने भूटान से पूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित करने और विवादों को हल करने का आग्रह किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर जल्द से जल्द हल करने पर भी सहमति बन गई। ऐसे में मोदी सरकार ने भूटान से साफ कह दिया कि भारत डोकलाम कॉरिडोर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ है और इससे भारत के हितों में किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पहले भी जब चीन ने इस इलाके में सड़क निर्माण करने की कोशिश की तो भारतीय सेना ने उसे रोक दिया था, जिस वजह से दोनों देशों के बीच में काफी समय तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। भूटान के भारत के साथ सैन्य साझेदारी और रणनीतिक संबंध भी है और ये दोनों ही ऐसे पड़ोसी हैं जिनका चीन से सीमा विवाद है। और डोकलाम का मुद्दा भारत के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि चीन का भूटान के इलाकों पर अतिक्रमण भारत से जुड़ा हुआ है और इसलिए डोकलाम पर चीन का नियंत्रण सीधे तौर पर भारत के खिलाफ होने वाला है, क्योंकि चीन भूटान को मजबूर करके उसके क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर रहा है। लेकिन भारत डोकलाम में चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध कर रहा है। तो वहीं अब दूसरी तरफ पाकिस्तान अब इस कदर बर्बाद हो गया है कि उसके पास तेल के भी पैसे नहीं, जिस वजह से पाकिस्तान के एयरपोर्ट भी बंद पड़ गए हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 77 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, जिनमें से 4 इंटरनेशनल थी और बाकी सारी डोमेस्टिक थी। लेकिन तेल ना होने की वजह से पाकिस्तान से कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ पाई। जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी है। जैसे हमारे यहाँ भारत पेट्रोलियम है या इंडियन ऑयल है, जो ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन या रिफाइनरी करती है, उसी तरह से पाकिस्तान स्टेट ऑयल है पाकिस्तान में, यानी पीएसओ ने अब साफ साफ मना कर दिया है कि वह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि पीआईए को ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वह पैसे नहीं देते। जो उनके पुराने बिल थे वह उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किए हैं। इसलिए अब उन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को तेल देने से साफ साफ मना कर दिया है, जिसके बाद पीआईए पूरी तरह से ठप हो गया है और उसकी कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ पा रही है। जिसके बाद अब पूरा पाकिस्तान असमंजस में है कि वह खाना खाए या प्लेन उड़ाए, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही इतना ज्यादा कर्ज में डूबा है कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं और वहां के लोग ठीक से खाना तक नहीं खा पा रहे। और अब वहां के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि वहां के एयरपोर्ट ही पूरी तरह से ठप पड़े हैं और एक भी फ्लाइट नहीं उड़ पा रही है, क्योंकि फ्लाइट उड़ाने के लिए तेल की जरूरत होती है और पाकिस्तान के पास अब वह तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं। ऐसे में इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति क्या है, यह आप खुद ही इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। जंग के बीच इजरायली मुस्लिम सैनिकों ने ही कर दिया बड़ा खेल। डोकलाम पर बैठे बैठे भारत ने किया कांड, झुका चीन। भूटान ने भी चीन को दी खतरनाक वार्निंग। दोस्तों, जो आप सोच रहे हैं कि सारे मुस्लिम देश और सारे मुस्लिम संगठन एक साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपकी सारी सोच गलत है। वह इस वीडियो से चेंज होने वाली है, क्योंकि इजराइल के मुस्लिम सैनिकों ने ही कुछ ऐसा किया है जो आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान ही इजराइल के खिलाफ है। इजराइल की सेना में न सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, बल्कि अपनी जान भी दे रहे हैं। और अब तक इस युद्ध में मारे गए इजरायली सैनिकों में 4 बेडुइन अरब भी है। सबसे पहले आप ये 10 सेकेंड का क्लिप देखिए कि कैसे यहाँ मुस्लिम सैनिकों के साथ गले मिल रहे हैं इजराइल के यहूदी लोग, और फिर हम आपको आगे की खबर बताते हैं।
दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो में कि कुछ इजरायली लोग खाकी वर्दी पहने हुए एक शख्स के लिए जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे हैं। यह अशरफ है, इजराइल के ट्रक यूनिट के कमांडर, और इसे इजराइल का हीरो बताया जा रहा है क्योंकि उन्होंने इजराइल की तरफ से कई बार लड़ाई में हिस्सा लिया है और अब वे हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यह बेडवीन अरब मुसलमान कौन है। दरअसल यह खाना बदोश अरब मुस्लिम लोग होते हैं। इन्हें बद्दू मुसलमान भी कहा जाता है। माना जाता है कि यह लोग करीब 150 साल पहले सऊदी अरब और सिनाई के बीच की रेतीली इलाकों में अपने जानवरों यानी ऊंट और बकरी के साथ रहते थे। एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और जानवर चलाते थे। आज भी बद्दू मुसलमानों की कोई एक नेशनल आइडेंटिटी नहीं है, यानी इसका कोई सीधा जवाब नहीं कि यह किस देश के नागरिक है। फिलहाल ये लोग इजराइल के इलाके में रहते हैं, खासकर दक्षिणी इजराइल में। पहले हुए अरब इजराइल युद्ध के दौरान बद्दू मुसलमानों ने यहूदी और नई नवेली इजरायली सेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाने का काम किया था और कई बद्दू मुसलमान यहूदियों के साथ मिलकर अब सेना के खिलाफ हथियारबंद लड़ाइयों में शामिल होते आए हैं। इसी वजह से इजराइल इनमें से काफी मुसलमानों को देश की नागरिकता भी दे चुका है। इजराइल बेडवीन मुस्लिमों की कई सर्च और रेस्क्यू यूनिट बना चुका है और यह काफी समय से इजराइल का साथ देते हुए युद्ध लड़ते आ रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में चीन और भूटान के विदेश मंत्रियों की आपस में मुलाकात हुई है। बता दें कि चीन की नजर डोकलाम पर है। भारत का विवाद चीन से वहां पर इसी वजह से बड़ा है। और डोकलाम के बारे में बता दें तो डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है जो भारत, चीन और भूटान की सीमा पर पड़ता है। वैसे तो डोकलाम चीन और भूटान का विवाद है, लेकिन यह सिक्किम के पास पड़ता है, इसलिए इसमें भारत की भी खासा दिलचस्पी है। यह एक पहाड़ी इलाका है जिस पर चीन और भूटान दोनों ही दावा करते हैं। डोकलाम पर भूटान के दावे का भारत समर्थन करता है। जून 2017 में चीन ने डोकलाम में सड़क बनाने का काम शुरू किया तो भारतीय सेना ने उसे रोक दिया था। ऐसे में भारत की चिंता है कि अगर डोकलाम में सड़क बनती है तो इससे सुरक्षा संस्करण बदल सकता है और भविष्य में संघर्ष की स्थिति बनने पर चीन इसका इस्तेमाल सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जे के लिए कर सकता है। वैसे भारत की नजर से देखा जाए तो भारत और भूटान के रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं और अपनी ज्यादा जरूरत के लिए भूटान भारत पर निर्भर है। भूटान की 75% आय और 95% निर्यात भारत से ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत भूटान को सुरक्षा भी मुहैया करवाता है। भारतीय सैनिक भूटान के सैनिकों को ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा भूटान अकेले चीन के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता और ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था जिसके तहत विदेश और रक्षा से जुड़े मामलों के लिए भूटान भारत पर निर्भर है। इसलिए भूटान बिना भारतीय समर्थन के अकेले फैसला नहीं ले सकता।